सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो हमारी स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आपने देखा है क्या हुआ था। एनी जो डिवोर्स देना चाहती थी और लीजा की बात नहीं समझ पाती है। तो अभी देखते हैं क्या होता है ब्रोकन ऑफ लव। यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखाया जाता है। दोनों सो रहे होते हैं। तभी एनी की आँख खुलती है तो उठ के वो फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। थोड़े टाइम बाद लीजा भी उठती है। लीजा उठने के बाद अचानक अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। तभी वो सोचती है ये तो एनी का घर है। वो भी चली जाती है फ्रेश होना। कुछ टाइम बाद जब वो फ्रेश होके बाहर आती है तब देखती है एनी आई होती है एक हाथ में कॉफी लेके और लीजा को बोलती है अभी पी लीजिए, आपका सर दर्द थोड़ा ठीक हो जाएगा। तभी लीजा बैठ जाती है बेड पे और कॉफी का ग्लास लेते हुए थैंक यू और सॉरी भी। तभी एनी सॉरी किस लिए? एक्चुअली आई नो मैंने कल रात को थोड़ा ज़्यादा पी ली थी। मुझे उतना तो कुछ याद नहीं बट इतना याद है। और थैंक्स आप यहाँ पे लाए। तभी एनी नहीं, थैंक्स मुझसे ज़्यादा अच्छा जून को बोल सकते हैं। उसने ही सब कुछ किया, मैं तो बस उसका साथ दी। तभी अचानक से लीजा के फ़ोन में एक फ़ोन आता है। लीजा वो फ़ोन उठाती है। ऑपोजिट साइड उसके पीआर टीम थे। सब इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि कैसे क्या हुआ डील, उनको कैसे की, कैसे क्या किया आयरा ने। तभी लीजा बोलती है अभी के अभी मुझे 1 आवर्स में मिलो मीटिंग रूम में, मुझे बात करनी है। तभी नानी बोलती है ब्रेकफास्ट बन चुका है, अब ब्रेकफास्ट करके जाइए। लीजा नहीं, एक्चुअली मेरा मीटिंग है, मुझे अभी एक घंटे में जाना पड़ेगा, तो मैं अभी नहीं कर सकती बट बाद में ज़रूर। तभी एनी बोलती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लीजा हाँ ज़रूर कहिए। उतने में फिर से लीजा का फ़ोन आता है। हेलो मैम, मुझे इन्फॉर्मेशन डिटेल मिल गई है, आपको भेज दे रही हूँ, आप देख लीजिए और फिर बताइए आगे क्या करना है। तभी लीजा बोलती है ओके। तभी लीजा एनी को बोलते हुए सुनिए ना, आपको जो कहना है मैं बाद में सुन सकती हूँ प्लीज़, मुझे अभी इम्पोर्टेंट अर्जेंट निकलना है। सो बाय, मिलते हैं आपको शायद बाद में। तभी लीजा तुरंत निकल जाती है, नीचे आ जाती है। जैसे नीचे आती है देखती है एनी की मम्मी। तभी एनी की मम्मी बोलती है अरे बेटा आप कब आए? तभी लीजा एक्चुअली माँ कल रात को आए थे, तुम बताया नहीं एनी ने। हाँ थोड़ा लेट नाइट हो गया था इसलिए। अच्छा बेटा बैठो ब्रेकफास्ट करो। नहीं माँ मुझे लेट हो रहा है, मुझे थोड़ा जाना है, अर्जेंट मीटिंग है, मैं आती हूँ ना बाद में, ऐसे बोल के लीजा निकल जाती है। रानी सोचती हूँ मुझे जो कहना था वो तो बता ही नहीं पाई। शायद मैं ही खुद वकील के पास जाके पेपर रेडी करके उनको दे देती हूँ, शायद उसमें उनकी खुशी हो। तो एनी कॉल करती है आयशा और ईशा, उनके दो दोस्त को फ़ोन करके बोलती है सुनना मुझे 1 घंटे बाद कोर्ट में मिलना। तब वो दोनों अचानक शॉक, कोर्ट क्यों, क्या हुआ, सब ओके ना? तब एनी बोलती है सब ओके है, मैं वहाँ पे मिल, मैं बताती हूँ क्या है क्या नहीं, ठीक है, और किसी को बताना मत, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं ओके ठीक है मिल। ऐसा बोल के फ़ोन रख देती है। एनी चली जाती है रेडी होने। यहाँ पे दिखाया जाता है लीजा को। लीजा ऑफिस में आती है और उनका पीआर टीम सब कैबिन में मीटिंग चल रही थी। लीजा उन लोगों को बोलती है देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस मुझे एक काम है जो आप लोगों को करना है, एकदम चोरी छुपे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस काम के लिए जितने भी कीमत हो मैं आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोगों को ये काम करना है। उस पीआर टीम में एक जासूस भी थी, लीजा की बहुत वफादार। लीजा सब कंपनी के जो भी इंफॉर्मेशन होता है उससे निकालती थी। वो लीजा की पर्सनल भी थी बोल सकते हैं। तो वो बोलती है व्हाई नॉट मैम, ये सारे डिटेल है, ये फाइल है, मैंने सब पता कर लिया है। तभी अचानक बोलती है कि एक काम कीजिए आप लोग, जो ओबराय ग्रुप को ये मिला है वो कॉन्ट्रैक्ट ओबराय ग्रुप के तरफ से ख़त्म होना चाहिए, कैसे भी करके। कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडिया में, ये सिंघानिया ग्रुप के कंडीशन पे हाँ नहीं बोलना चाहिए। चाहे जितना पैसा लगाना चाहिए लगा दीजिए, जो करना है कर लीजिए, बाकी आपके ऊपर है। तभी लीजा हल्की सी स्माइल देके अपने चेयर को पीछे घुमाते हुए बोलती है सिंघानिया जी, आप बहुत बड़े हॉर्स के मालिक समझते हो ना अपने आप को, तो देखिए ये हॉर्स क्या कर रही है। आपको अगर मैंने बर्बाद नहीं कर दिया ना तो मैं भी बजाज फैमिली से नहीं हूँ, ये याद रखिएगा।
यहाँ पे लीजा बहुत बिजी रहती है, बहुत फोन कॉल मीटिंग अटेंड करती है, बहुत कुछ करती है, क्योंकि लीजा को तो बहुत गुस्सा था, कैसे भी करके सिंघानिया को हराना ही था कि घूम फिर के माली की हौस के पास आए और गिर गिराए। उसका तो नियम यही था कि उसको कुछ भी करना है। यहाँ पे आयरा जो रेडी होती है सिंगापुर जाने के लिए, उसकी फ्लाइट थी 2 बजे की। आयरा को कॉल आता है और बोलता है कि ओबराय ग्रुप मैम उन्होंने बैकआउट कर लिया। बोलते क्या, वाई? तो बोलते हाँ। तभी आयरा तुरंत उसके डैडी को कॉल करती है और बोलती है फ्लाइट कैंसिल कीजिए डैडी, मैं और 2 दिन इंडिया रहना चाहती हूँ और भी कंपनी के साथ बात करना चाहती हूँ। तभी उसके डैडी क्या हुआ? कुछ नहीं डैडी, अब बस फ्लाइट कैंसिल कीजिए और मेरी मीटिंग फिक्स कराइए। तभी उसके डैडी बोलते हैं ओके बेटा जरूर। आयरा को उसको पिया का कॉल आता है। आयरा बोलती है ये कैसे हो गया, अचानक से बैकआउट कर लिया। तब उसके पिया बोलता है आई डोंट नो मैम, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, इतना अच्छा ये दिन निकला तो हम लोगों की सिंघानिया ग्रुप से नहीं जुड़ा। आई कैन बिलीव इट मैम। ठीक है दूसरा मीटिंग फिक्स कराया? हाँ मैम आज अभी है 3 बजे। तो ठीक है मैं आती हूँ। आयरा जाती है दूसरा मीटिंग में भी, लेकिन वहां पे भी वो डील क्रैक नहीं होता, वो लोग आगे से ही मना कर देते हैं। आयरा समझ नहीं पा रही थी उसके साथ तो क्या हो रहा था, लेकिन गाइस आप लोगों को तो सब समझ हो रहा था ना कौन कर रही है, ये हमारी लीजा। ऐसे करते करते शाम हो जाता है। तभी अचानक लीजा के पास जून का फोन आता है। तब जून बोलती है हेलो। तब लीजा हाँ बोल बड़ी, तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ, मुझे क्या होगा? कुछ नहीं, कल रात को थोड़ा ज्यादा ही हो गया था ना। तब लीजा हंसते हुए अब तू भी ना बोल, तू भी ना क्या, तुझे पता है तूने क्या किया था? तभी लीजा व्हाट, मैंने क्या किया था? कुछ नहीं, कल तूने वो बार में सबके सामने भाभी को इतना कस के हक की थी, बाप रे मैं भी शर्मा गई थी। तभी लीजा हक, ऐसा कुछ भी मत बोल। तो हाँ रियली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुझे सीसीटीवी फुटेज भेजू बोल चेक करके। तभी लीजा चुप रहे और सुन, तेरी भाभी की बात हुई थी, भाभी कुछ बताना चाहती थी तुझे शायद। नहीं एक्चुअली मैं बहुत बिजी थी, हाँ तभी तो वो बोली थी, लेकिन कुछ बात नहीं हुई थी। ठीक है मैं कॉल कर लेती हूँ एनी को। लीजा फोन घुमाती है एनी को और बोलती है हेलो। वहाँ पे एनी फोन उठाते हो, हाँ बोलिए। अभी शाम आज मिल सकते हैं आप मुझसे बाहर डिनर पे? तभी एनी हाँ ज़रूर मिल सकते हो। ठीक है आप 8 बजे रेडी होके रहिएगा, हम आएंगे आपको लेने। फोन कट करते हुए यहाँ पे एनी पहुंचती है कोर्ट। वहां पे पहुंच के आयशा और ईशा मिलते हैं उन दोनों को। तब पूछते हैं एनी को ये क्या हुआ कोर्ट में, इमरजेंसी क्या, कुछ सब ठीक है? तभी एनी कुछ ठीक नहीं है, मुझे डिवोर्स पेपर रेडी कराने हैं। वो दोनों तो एकदम शॉक हो जाते हैं, एकदम जैसे ये सुनते व्हाट, डिवोर्स पेपर, क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं बस, और कुछ मत सुन, बस मुझे डिवोर्स पेपर रेडी कराने हैं, मुझे डिवोर्स चाहिए। ऐसे भी जहाँ पे प्यार नहीं है वहाँ पे रह के कोई फायदा नहीं है। तब वो दोनों बोलते हैं हाँ डूड समझ सकते हैं, बट अभी तेरे रिश्ते को कितना टाइम हुआ ना, 2-3 महीने, थोड़ा टाइम दे। नहीं बस मैं और टाइम नहीं दे सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए। ऐसे बोल के चले जाते हैं ये लोग वकील के पास। वहाँ पे डिवोर्स पेपर रेडी कराती है यानी, और डिवोर्स पेपर लेके आ जाती है। और मनी मन सोचती है लीजा ने तो खुद ही कॉल किया था शाम को मिलेगी, तभी मैं लीजा को ये साइन करके दे दूंगी और उससे भी साइन ले लूंगी, शायद यही ठीक रहेगा। ये सोचते सोचते एनी आ जाती है अपने घर पे। शाम के 8 बजे थे, एनी रेडी हो गई थी। थोड़ा टाइम बाद लीजा आती है और कॉल करती है आ जाओ हम नीचे है। तब एनी आती है, गाड़ी में बैठती है और दोनों जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे। दोनों गाड़ी में थे, एक ठंडी ठंडी हवा एसी की दोनों पे आते हुए, क्योंकि ग्लास तो बंद थी। वहां पे एनी लीजा की तरफ एक बार भी नहीं देखती, वो बाहर का नजारा देखती है। लीजा की नजर जाती है 2-3 बार एनी की तरफ, क्योंकि एनी एक फाइल हाथ में ली हुई थी। तब लीजा मनी मन सोचती है ये क्या है उनके हाथ में, और ये लेके क्यों आई है वो। लीजा उतना गौर नहीं करती। दोनों ऐसे ही पहुंच जाते रेस्टोरेंट में। फिर गाड़ी से बाहर आते हुए जाते रेस्टोरेंट के अंदर और टेबल में बैठते हैं। तभी लीजा पूछती है एनी को क्या लेंगे आप, देख लीजिए। तब एनी बोलती है आप जो भी लेंगे वही खा लेंगे हम। तब लीजा बोलती है एक्चुअली मुझे आपकी चॉइस कुछ पता नहीं है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, इसलिए आप ही कुछ बता दीजिए।
तब एनी बोलती है, आपको चॉइस कैसे पता होगी मेरी? चॉइस तभी तो पता होगी ना जब आप हमें जानेंगे। आपने तो कभी हमें जाना ही नहीं। तभी लीजा थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या बोल रही है आज। तब लीजा बोल रही है, ठीक है चलिए, आपको लिए मैं पनीर चिली और हक्का नूडल्स ऑर्डर कर देती हूँ। एनी, हाँ, मैं अपना सर हिलाती है। तो वेटर आते हैं और ऑर्डर होता है। तभी दोनों खा रहे होते हैं। तभी एनी सोचती है कि अभी बोलूँ खाने के बाद बोलूँ। तो बोलते नहीं, मैं खाने के बाद बोलती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे कर करके दोनों खाना खा रहे होते हैं। खाना खत्म होने के बाद ही एनी बोलती है, एक्चुअली मुझे कुछ कहना है आपसे। तब लीजा, हाँ, आप तभी भी बोल रहे थे मुझे कुछ कहना है आपसे। एक्चुअली मैं इतना बिजी था, ये ऑफिस वर्क, ये मीटिंग एंड ऑल दैट। 2-4 दिन से मेरा दिमाग थोड़ा सा सही नहीं है ये सब बोलेगे, तो मैं आपकी बातें ही नहीं सुन पाया। हाँ, कहिए अभी, मैं फ्री हूँ, क्या कहना है आपसे मुझसे। तभी एनी लीजा की तरफ वो फाइल भरा के बोलती है, ये लीजिए, मैंने साइन कर दिया है, आप भी साइन कर दीजिएगा। तब लीजा पूछती है, क्या है ये, साइन कर दिया आपने? तब एनी, देख लीजिए आप। जैसे ही लीजा ओपन करती है और देखती है डिवोर्स पेपर, उसको एकदम शॉक लग जाता है। उसको भी आज 440 बोलकर झटका लग गया है। डिवोर्स पेपर तुरंत बंद कर देती है। क्या है ये सब, और किसने बनाया, क्यों बनाया, और क्या है ये? आपने साइन कर दिया, मुझे साइन? चल क्या रहा है आपके मन में एनी? तभी एनी बोलते हुए, मेरे मन में चल क्या रहा है? आपको बोलना पड़ेगा, आपको नहीं पता कि आपके मन में चल क्या रहा है? ये आप मुझे पूछ रहे मेरे मन में चल क्या रहा है? वाह वाह। तभी लीजा बोल रही है, यहाँ पे सारे लोग हैं तो अपना टोनिंग थोड़ा लो करो। तभी एनी बोलते हुए, मेरा टोन लो करो मैं, मेरा? आप जो कर रहे हो वो सही हो? आप मेरे रहते हुए किसी और से प्यार कर रहे हो तो सही हो। अब अगर किसी और से प्यार कर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे डिवोर्स दे दो, मैं आज़ाद हो जाऊँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना मैंने आपसे प्यार मांगा है कभी, ना कुछ। तभी लीजा, क्या रहे हो एनी, ये सब क्या है? तभी लीजा गुस्से में एनी का हाथ पकड़ती है और उसको रेस्टोरेंट से ले जाती है बाहर, कार में बिठाती है और बोलती है, चलो मेरे साथ अभी क्या अभी। एनी बोलती है, मुझे आपके साथ कहाँ ही नहीं जाना है। तब लीजा बोलती है, चलो मेरे साथ अभी, कहाँ है ना तो चलो। जोर से बहुत फिर से लीजा के गुस्से में काबू नहीं पाके जोर से गाड़ी को भगा के एक जगह, सुनसान जगह है वहां पे रुकाती है। रुका के बोलती है, बाहर निकलो अभी, जो कहना है कहो साफ साफ। एनी बाहर निकलती है। एनी के मन में गुस्सा भी था और दर्द भी था, और लीजा के मन में बस गुस्सा ही गुस्सा था। तब लीजा पूछती है, क्या है बताओ, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? क्या किया मैंने? उस दिन तुमसे माफी मांगे, तुम्हें पता है मैंने आज तक कभी किसी से माफी नहीं मांगा है। फिर भी मेरे दिल ने कहा मैंने तुमसे माफी मांगा कि सॉरी, जो हुआ है उसको भूल जाते हैं। और तुम यहाँ पे डिवोर्स, तुम्हें क्या लगता है कोई और लड़की? कौन कोई और लड़की? मैंने किसी और लड़की को देखा भी नहीं है आफ्टर दैट मैरिज। हाँ, जो मेरे पास थे बहुत सारे कुछ, हाँ शायद देखा भी होगा, लेकिन अभी मैं किसी को नहीं देखी हूँ। मुझे पता है मेरी शादीशुदा है, मेरी एक बीबी है। तभी एनी रोते हुए, आपने देखा नहीं किसी को? वाह। और जब आप सोते हुए किसी और का नाम लेते हो, जब मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती, और क्या? तभी लीजा, किसी और का नाम क्या? बोले, कल आप जब किसी और का नाम ले रहे थे। मैंने किसका नाम लिया एनी, बोलोगे? आयरा। एनी बोलते हुए, यस आयरा, आप कल सोते हुए उसी का ही नाम ले रहे थे। बोल रहे थे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी आयरा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर आप आयरा से प्यार करते हो तो इट्स ओके, मैं दादाजी को समझा लूंगी, मैं संभला लूंगी आपकी फैमिली को। आप डिवोर्स दे दो मुझे, आप खुश रहो उसके साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी गुस्से से कार में लीजा अपना हाथ पटकते हुए, एनी बस हो गया, ठीक है? और जो भी तुम सुने हो उसके बेसिस पे मुझे जज मत करो, ठीक है? अब तुमने पूरा बात नहीं सुना है। और रही बात आयरा की, मेरे दिल में उसके लिए कभी प्यार ना था, ना है, ना रहेगा। वो बस मेरी एक इन्वेस्टर है और इन्वेस्टर ही रहेगी। वो सब ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क और पर्सनल लाइफ दोनों एक साथ क्लच मत करो, ठीक है? तुमने जो सुना है आधा अधूरा सच है। तभी यानी बोलते हुए, तो सच क्या है अभी बताइए मुझे, जो मैंने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना, वो कि जो आप कह रहे हैं वो किस में बिलीव करूं मैं? जो सुनी हूँ उसमें,
कि जो आप कहना चाहते हो उसमें। तभी बहुत रो रही थी एनी, बहुत ज़्यादा। तब लीजा थोड़ा सा एनी के करीब आती है, दोनों शोल्डर से उसको पकड़ती है और बोलती है, एनी देखो और सुनोगे, तुमने जो सुना है वो गलत है, पूरी सच्चाई नहीं थी, मैं ड्रंक हालत में थी। ऑफिस में कुछ हुआ है जो तुम्हें नहीं पता है, बहुत कुछ। उस वजह से मैंने बोला है मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे और आयरा के बीच ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। बस एक बिजनेस मैटर है और कुछ नहीं। तभी एनी रोते हुए बोलती है, मैं आप पे ट्रस्ट किस बेसिस पे ट्रस्ट करूं? हमारी इतने दिन की शादी में कभी आपने घूर के मुझे देखा? कभी पूछा मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है? आपको तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। बस आपको अपने बिजनेस, अपना लाइफ, ये सब और कुछ। जिस दिन मेरी दादी ऑफ हुई थी उस दिन भी आप मेरे साथ नहीं थे। आपको पता है आप किसके साथ थे? वो भी होटल में। तभी लीजा, मैं होटल में? क्या बक रही हो एनी? मैं किसके साथ थी? मैं तो साक्षी के घर पे थी, जुन मुझे छोड़ के आई थी। तो मैनी बोलती है, आपको सच पता नहीं है, आप होटल में थे आयरा के साथ, आयरा के रूम पे। ठीक है, आपको चाहिए तो पूछ लीजिए जून को। गाइस, यहाँ पे तो सच में लीजा को पता ही नहीं होता है उस दिन क्या हो चुका है। जब लीजा ये सुनती है तभी वो भी शॉक्ड हो जाती है। वो भी बोलती है, क्या मैं उसके साथ थी, उसके रूम पे? ये हो नहीं सकता। तभी एनी, यही हुआ था, ठीक है? अब मानो या ना मानो, सच को कितना भी झुटला लो, सच बदल नहीं जाएगा, यही सच है। और मैं आपको डिवोर्स देती हूँ और आपको भी देना ही पड़ेगा, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। ऐसे बोल के एनी रोते रोते गाड़ी में बैठ जाती है। सो गाइस, आगे क्या होता है क्या नहीं, ये सब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रोकन ऑफ लव, एक प्यार की कहानी, दास्तां, जो भी बोल सकते हो। मेरी कहानी, मेरी जुबानी, ये राइटिंग मैंने किया है, ये मेरा ओरिजिनल कॉन्टेंट है। तो आप लोग सुनते रहे। आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाय।